हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी जो अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपनी स्ट्रेटजी पे परफेक्टली काम कर रहे होंगे और लगातार जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं यूपी पीसीएस के लिए वो कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब टेस्ट सीरीज जरूर दे रहे होंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी तैयारी का, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का। जो सबसे अहम पहलू होता है और ख़ासकर आखिरी समय में वो है टेस्ट सीरीज। तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर दे रहे होंगे। यदि आप अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। और दूसरी बात कि आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो इस बात पर है क्योंकि आपके बहुत से कमेंट आए और बहुत से लोगों ने मैसेज करके मुझे कहा और कई मेल्स भी आए कि सर यूपी पीसीएस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, क्योंकि वो लोग टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज में लगातार स्कोर कम ज़्यादा, किसी टेस्ट में ज़्यादा किसी में कम, और किसी में वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी में ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि यार फाइनली जब हम वहाँ पर क़यामत के दिन जो आपका आप देने जाएंगे एग्ज़ाम, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है उस दिन कितने स्कोर मतलब कितना अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन तो सेफ स्कोर हो सके। तो दोस्तों ऐसा है कि ये सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी का विषय है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए कि स्कोर सेफ रहे, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कितने क्वेश्चन सही कर ले रहे हैं, आपके कितने ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इन सब का आकलन करने के बाद आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाने चाहिए। लेकिन फिर भी एक आदर्श स्थिति मैं बता सकता हूँ कि यदि आप इस हद तक अपने माइनस मार्क को ला सकते हैं, आप अपनी गलतियों को इस हद तक सुधार सकते हैं, तो आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप एक सेफ स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पे हम आप अभी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कीजिए और किसी अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाइए जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो और आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करे और आखिरी समय में आपका मोरल डाउन ना करे। ऐसी टेस्ट सीरीज मत ले लीजिएगा जो आपको चैलेंज कर रही हो कि देखो हमारा टेस्ट सॉल्व करके दिखाओ, हमारे टेस्ट में 90+ 80+ क्वेश्चन सही करके दिखाओ। ऐसी टेस्ट सीरीज मत ले लीजिएगा, क्योंकि आखिरी समय में ये टेस्ट सीरीज आपका मोरल बहुत डाउन कर देंगी और आप हीन भावना से ग्रस्त होकर आपकी तैयारी खराब कर लेंगे। ऐसी टेस्ट सीरीज लगाइए जो ऑथेंटिक हो, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पर बेस्ड हो और उससे आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो रहा हो। ऐसी ही टेस्ट सीरीज हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके पिछले 3-4 महीनों की मेहनत से बनाई है और मैं कोशिश करता हूँ मैं आपको अपनी हमारी टेस्ट सीरीज दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आप जब ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पर इस प्रकार से 4 टेस्ट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, मतलब एक टेस्ट का 4 PDF प्रदान की जाएंगी। कैसे? जैसे कि ये पहली PDF है जो कि मोबाइल और क्वेश्चन फॉर्मेट की है। ठीक है, तो मोबाइल और क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है? ये एक ऐसा फॉर्मेट होगा जिसमें आप टेस्ट सीरीज मोबाइल पर ही हल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो प्रिंट आउट नहीं निकालवा सकते हैं, ऐसी स्थितियों में है जहाँ प्रिंट आउट नहीं निकाला जा सकता है, तो आप मोबाइल पे ही टेस्ट दे सकते हैं। मोबाइल पे टेस्ट कैसे देख सकते हैं? देखिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने इस टेस्ट सीरीज को खोला और ये देखिए ये टेस्ट सीरीज खुल गई। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको जूम इन जूम आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आपके मोबाइल के साइज पर, आपके मोबाइल के साइज में ही ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है। आप बस इसको नीचे करते जाइए और आपको क्वेश्चन आपके मोबाइल के साइज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैंने देखता हूँ कि प्रिंट आउट फॉर्मेट में या A4 साइज के फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती हैं और मोबाइल में टेस्ट देने में बड़ी परेशानी होती है। उसको आपको बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ता है, इधर उधर घुमाना पड़ता है, तब जाके आप उसका मतलब पूरा प्रश्न पढ़ पाते हैं। तो हमने इसके लिए मोबाइल फॉर्मेट में एक PDF बनवाई है। इसके बाद हमने फिर इसके बाद ये जो दूसरा बनाया है ये प्रिंट आउट फॉर्मेट में बनाया है। ये देखिए, यदि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो ये हमने प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी इसको बनाया है और इसमें आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक पेज में आपको तकरीबन 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों तरफ मिला के एक पन्ने में दोनों तरफ 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 7 से 8 पन्ने में पूरी टेस्ट सीरीज निकल आएगी। हमने कम से कम पन्नों में इसे समेटने की कोशिश की है, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन की 2 PDF मिलेंगी और इसी प्रकार आंसर की भी 2 PDF मिलेंगी। इसी प्रकार आपको आंसर की भी 2 PDF प्राप्त होंगी,
जिनमें मतलब, और आंसर की विशेषता क्या होगी? आंसर की विशेषता ये होगी कि हमने सिर्फ उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया है, उसमें क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन दोनों चीज़ें दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और माफ़ कीजिएगा ये क्वेश्चन की खुल गई है, और ये यहाँ पर प्रिंट आंसर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर एक साथ दिए गए हैं। आपको बार बार क्वेश्चन की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्यूशन में, और उसी के नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ताकि आप जब एनालिसिस करें अपने टेस्ट का तो वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देख सकें, बार बार आपको अलग अलग पीडीएफ ना खोलनी पड़े। तो इस तरह से आपको एक टेस्ट की 4 पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं, आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसकी विशेषताओं में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको बहुत कठिन नहीं दिए गए हैं। ठीक वैसे ही क्वेश्चन, मतलब आपको चैलेंज करने के लिए क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो पूरी तरह प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। ठीक है, यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है प्रश्नों के, मतलब प्रश्नों में थोड़ा सा बदलाव करके और सॉल्यूशन में थोड़ा सा बदलाव करके वैसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि इनमें आंसर की जो व्याख्या है वो बहुत संतुलित है, और प्रश्न की आपको संपूर्ण व्याख्या मिलेगी। आपको जितनी चीज़ें प्रश्न में पूछी गई हैं वो सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में मिलेंगी, और इसके अतिरिक्त उस टॉपिक, जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है उस टॉपिक की भी अतिरिक्त जानकारी आपको थोड़ी सी मिलेगी, जो यूपी पीसीएस के लिए ज़रूरी है। अगली विशेषता ये है कि इस टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज सभी चैप्टर कवर किए गए हैं, यानी यूपी पीसीएस का जितना सिलेबस है वो सब कुछ इस टेस्ट सीरीज में आपको 15 के 15 टेस्ट में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दिया गया है। यानी कि सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लेने की कोशिश किया गया है, और जो प्रत्येक टेस्ट सीरीज है वो सेक्शन वाइज बटी हुई है। सेक्शन वाइज कैसे बटी हुई है? आपको मूल्यांकन करने में आसानी हो इसके लिए हमने पूरी टेस्ट सीरीज को सेक्शन वाइज बांटा है। कैसे सेक्शन वाइज? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चन डाले हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने साइंस के क्वेश्चन डाले हैं। फिर 40 से लेकर 50 तक हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डाले हैं। फिर 50 से लेकर 75 तक हमने हिस्ट्री क्वेश्चन डाले हैं, और फिर इसके बाद 75 से लेकर 95 तक हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चन डाले हैं, और 95 से आगे 115 नंबर तक हमने इकोनॉमी, पॉपुलेशन और यूपी स्पेशल इनके सम्मिलित क्वेश्चन डाले हुए हैं, और फिर इसके बाद आखिरी में 35 क्वेश्चन हमने करंट के डाले हुए हैं। तो ये सेक्शन वाइज पूरे करंट अफेयर बटे हुए हैं। इससे आपको लाभ ये होगा कि जब आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट में आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, किस सब्जेक्ट में आपका स्कोर बढ़िया हो रहा है, ये आप जांच सकते हैं। यदि आप पहले भी इस क्वेश्चन में आपकी गलतियां ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉलिटी में आपके फैक्ट तैयार नहीं हैं, आपको पॉलिटी पे काम करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि आपको 75 से 95 के बीच में ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं तो इसका मतलब ज्योग्राफी आपकी ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमने इसको सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। आखिरी में हमने 35 क्वेश्चन 115 से लेकर 150 तक 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले हुए हैं। इससे क्या होगा कि हर टेस्ट में आखिरी के 35 क्वेश्चन आप अलग से रिवाइज कर सकते हैं, तो आपका टेस्ट सीरीज का रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाई गई है, और सवाल बहुत ही उम्दा तरह के सवाल हैं। ठीक है ना? तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और उस लिंक में जाकर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अपनी स्ट्रेटजी बात करते हैं, जिस स्ट्रेटजी के लिए हम इस वीडियो में आए हुए हैं। तो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होनी है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और लेकिन एक आदर्श स्थिति में जो आपको बताने वाला हूं कि वो आदर्श स्थिति ये हो सकती है कि अगर हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके हम सेफ स्कोर कर सकते हैं। तो जहाँ तक सबका मानना है कि अगर आप 90+ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर आप 90+ क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि कट ऑफ 90 के आसपास ही जाती है। 90 से ऊपर 90 मतलब 85 से 90 तक जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए कि 90 से ऊपर ही आप स्कोर कीजिए। तो अगर 90+ सही करना है तो यदि आप 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितने? 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और
इनमें से आप 100 क्वेश्चन किसी तरीके से सही सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं 130 में से, और 30 क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो आपके माइनस कितने होंगे? 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 की माइनस मार्किंग है, तो 30 क्वेश्चन के हिसाब से आपके 10 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे सही में से। तो आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चन माइनस मार्क करके बाद आपके 100 में से 10 घटेंगे और 90 का स्कोर हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी हद तरह से आप 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, और अपनी गलतियों को 30 क्वेश्चन तक ही समेट के रखिए। जितना ज़्यादा हो सके 30 क्वेश्चन तक अपनी गलतियों को समेटिए। 30 क्वेश्चन से ज़्यादा गलतियाँ ना होने पाए तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 135 140 क्वेश्चन तक कर गए और 30 क्वेश्चन ही गलत होते हैं, तब आपका स्कोर 105 110 तक भी पहुंच सकता है, मतलब 195 और 100 तक पहुंच सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनाएं। आदर्श स्थिति ये है कि आप 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और अपनी गलतियों को कम से कम लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।